विद्यार्थी मित्रों, हूँ जयेश पुजारा नवनिर्माण विद्यालय ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 8 हिंदी विषयनो जे 9मो पाठ है ममता तेना विषे आपणे अभ्यास करवाना छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया पाठनी शरूआत करता पहला हूँ तमने आ पाठनो सारांश कही दऊं जेथी करीने तमने पाठ समजवो सरळ पड़े। तो अहींया चूडामणी छे ते रोहितास दुर्गना मंत्री होय छे अने दुर्ग पर शेरशाह छे ते कब्जो करवा ઈચ્છતો હોય છે અને ચૂડામણીનું મંત્રી પદ છે એ છીનવાઈ જવાનું છે। એટલે પછી ચૂડામણીને છે તેમની પુત્રી મમતાના ભવિષ્યની ચિંતા હોય છે, કારણ કે મમતા છે તે વિધવા હોય છે। એટલે તેના પિતા છે ચૂડામણી તે મમતાના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા ઈચ્છે છે, પરંતુ અહીંયા चतुर शेरशाह छे ते चूडामणीने सोनाथी भरेला चांदीना थाळ लांच तरीके आपे छे अने चूडामणी पण ईच्छे छे कि ममता छे ते आ सोनू राखी ले, परंतु ममता छे ते आ सोनू स्वीकारती नथी। हवे ममताए सोनानो स्वीकार न कर्यो एटले बीजे दिवसे डोळीओमां महिलाओना वेशमां शेरशाहना सैनिको रोहतास दुर्गमां प्रवेशे छे अने चूडामणी द्वारा तेनो विरोध करवामां आवे छे અને તેમનો વધ કરવામાં આવે છે કે ચૂડામણી છે તેનો વિરોધ કરે છે એટલે પછી ચૂડામણીનો છે તે વધ કરી નાખવામાં આવે છે અને ચૂડામણીની પુત્રી જે મમતા હોય છે તે કોઈક રીતે ત્યાંથી બચીને નીકળી જાય છે અને તે કાશીની ઉત્તરે આવેલા એક સ્તૂપના ખંડેરમાં આશરો લે છે। હવે એક રાતે દીવાના અજવાળામાં મમતા છે તે ગીતાના પાઠ કરી રહી હોય છે અને તે વખતે એક ભીષણ અને હતાશ મનુષ્ય છે તેની ઝૂંપડી પાસે આવીને ઊભો રહે છે અને તે વ્યક્તિ હોય છે મોગલ બાદશાહ હુમાયુ અને તે ચોસા યુદ્ધમાં શેરશાહથી પરાજિત થઈને જીવ બચાવવા ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો હોય છે। તે ખૂબ જ તરસ્યો અને થાકેલો હતો એટલે પછી મમતા પાણી એને પીવડાવે છે અને એનો જીવ બચાવે છે। હવે હુમાયુ છે તે મમતા પાસે તેની ઝૂંપડીમાં રાતભર આશરો मांग्यो कि रातभर रहवा माटे छे ते ममता पासे आसरो मांगे छे अने ममता छे ते अतिथि देवो भवना आदर्शनुं पालन करी अने हुमायूने छे ते झूंपड़ीमां आसरो आपे छे। हवे बीजे दिवसे सवारे हुमायूना साथीओ छे तेने शोधता शोधता त्यां आवी पहोंचे छे अने हुमायू झूंपड़ीमांथी नीकળી अने बहार आव्यो। तेणे ममता प्रत्ये कृतज्ञता दर्शाववानी इच्छा व्यक्त करी, परंतु ममता तो छे ते सघन झाड़ीमां छुपाईने बेठी हती कारण के ते डरी गई हती। एटले हुमायूए जती वखते पोताना साथी मिर्जाने कह्युं कि मिर्जा ते स्त्रीने हूँ कंई न आपी शक्यो एटले एनुं मकान बनावी आपजे, कारण के आफतमां छे मने अहीं आसरो मळ्यो हतो। आवुं छे ते हुमायू छे तेना सैनिकने कहे छे, मिर्जाने कहे छे अने आ वातने 47 वर्ष वीती जाय छे अने ममता छे ते 70 वर्षनी थई चूकी होय छे अने तेना जीवननो अंत समय हवे आवी पहोंच्यो होय छे अने ते वखते मिर्जाए दोरेला चित्रना आधारे एक घोड़ेसवार छे ते ममतानी झूंपड़ी पासे आवी पहोंचे छे अने हुमायूना पुत्र बादशाह अकबरे ते जग्यानी भाड़ मेळववा तेने मोकल्यो हतो ज्यां एकवार हुमायूए छे ते विश्राम कर्यो हतो अने ममताए ते घोड़ेसवारने पोतानी पासे बोलाव्यो अने कहे छे कि तमे अहीं मकान बनावो के महल बनावो, हूँ तो हवे मारा चीर विश्राम गृहमां जई रही छूं। त्यार पछी ममता छे ते मृत्यु पामे छे अने ममतानी झूंपड़ीनी जग्याए एक अष्टकोण मंदिर बनाववामां आव्युं अने तेना पर जेनी स्मृतिमां ते बनाववामां आव्युं हतुं ते हुमायूनुं नाम हतुं अने तेनुं निर्माण करावनार शहनशाह अकबरनुं नाम हतुं, परंतु ममतानुं नाम छे ते क्यांय जोवा मळतुं न हतुं अने आ रीते ममता छे ते अतिथि देवो भवना आदर्शनुं पालन करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आ पाठना लेखक छे तेनो परिचय मेळवी लईए। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्मस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, जन्मतिथि 30 जनवरी 1889, मृत्युतिथि 14 जनवरी 1937, मुख्य कृतियाँ चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामीनी अनेक प्रमुख नाटक है।
कामयानी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। कृतिया की विशेषता, उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रभावों को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाहों और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेर शाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेंक दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची गई, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति। ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं। इतना थका हुआ हूँ,
इतना वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों के रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाला आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो। छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना? जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वार वही उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यह विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो विद्यार्थी मित्रों, आनी साथे साथे ज आ पाठ पूरो थाय छे। आशा राखું કે તમને આ પાઠમાં જરૂર સમજણ પડી ગઈ હશે। ધન્યવાદ।